श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ती है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ती है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुई यश कृति का सर्वनाश कर बैठता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति को जीत निश्चित होती है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि आयु बीत रही है, मृत्यु का क्षण समीप आ रहा है, अब बहुत ही थोड़ा समय शेष रह गया है। इस थोड़े से समय में ही भगवान का अन्य भजन करके जीवन को सफल बनाना है। संसार जो कुछ है वो सब भगवान है और संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की लीला हो रही है। बस यहाँ लीला मैं और लीला के सिवा और कुछ भी नहीं है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जो मानो अपनी निंदा सुन लेता है वह सारी जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। तुम ईश्वर को केवल धन्यवाद देना और भाग्य से भिखारी मत बन जाना। तुम भीतर के सम्राट होने के लिए पैदा हुए हो, भिखारी नहीं। हे गोविंद, आपसे बड़ा इस जगत में कौन है? गोविंद मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उनके बस में रहता हूँ। शरीर से प्रेम है, शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। सुंदरता आपकी दृष्टि कौन में होती है? किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, परिकर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहीं रहूंगा जहां हर कोई आपको छोड़कर चला जाएगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदलता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उससे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का दुख देखकर
यदि आपको भी दर्द होता है किसी और का दुख देखकर, यदि आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। ईश्वर के प्रति अपना आस्था को कठिन समय में कम न होने दे, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना व्यर्थ जाता है। सम्मान सबका करिए, यह आपके संस्कार है, लेकिन आपके आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है ना किसी की बदुआ। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। परमात्मा कहते हैं वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, फिर चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो। श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है। बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वो सबसे बड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं आप खुद पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां पर तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से ज्यादा भी चेहरे लिए फिरते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें 1000 दाने के रूप में वापस मिलता है। कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी ऐसे ही देता है। कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों की आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जीवन को नरक बनाने के लिए आज दुनिया के 3 तरीके: झूठा प्यार, मतलबी यार, पंचायती रिश्तेदारी। श्री कृष्ण कहते हैं
अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।